ज़ारा, एक बात मुझे बताएं। जब भी हम वेब की बातें करते हैं, हर आदमी कहते हैं यार लड़की शुड बी वोलैप्शियस, उसका फिगर हैवी हो और उसके ब्रेस्ट बड़े हों, उसके बैक फिगर शेप में हो, तो यू हैव ब्यूटीफुल फिगर। ओके, सो मैं जानना चाहती हूँ क्योंकि मेरी पिछली जो गेस्ट थी उन्होंने बताया कि उनके बूब्स इम्प्लांट हैं। तो ओके। आपके रियल हैं या क्या है? बुब्स हाँ। बुब्स तो रियल है। तो जैसे रियल है ये, ठीक है, जी। तो ये तो बाहर से रियल ही दिखते हैं, चाहे वो हाँ। नकली हो चाहे। तो क्या कभी कहीं आप ऑडिशन देने गई हो और सामने वाले ने पूछा हो कि यार रियल है, इम्प्लांट है या क्या है, सवाल उठे होंगे ना कई बार, तो जी। इसका कोई किस्सा बताएं। नहीं तो ऐसे तो मैं सोशल मीडिया पर भी पोस्ट करती हूँ फोटोज़। तो जैसे इन्होंने कहा कि मेरा फिगर अच्छा है, तो ऑब्वियसली मेरा फिगर जो है कर्वी शेप है। तो मुझे सोशल मीडिया पे भी काफ़ी लड़के मैसेज करते हैं कि यार फिगर आपका बहुत अच्छा है, इतना परफेक्ट कर्वी बॉडी है, तो आपने पीछे कुछ लगाया है क्या? अच्छा, मीन्स बम के लिए बता, सॉरी, बैक बम के या लिए बोलते बैक हैं। शेप के लिए बोलते हैं ओके। कि आपने पीछे कुछ लगाया है क्या? ऐसे इतना ओरिजिनल कैसे हो सकता है? बट अब है तो क्या करें, अब क्या सबको छू के बता दें? करेक्ट। तो ये क्वेश्चंस उठे हैं। और इस वजह से है ना, जैसे मैंने कहा कि मैं तो एकदम बुरखे में रहने वाली और 5 वक्त की नमाज में अभी भी पढ़ती हूँ, जितनी मुझे मिलती है, जैसे मैं घर में रहती हूँ मैं पढ़ती हूँ। क्योंकि मेरे लिए नमाज कुरान पहले है, उसके बाद ही, क्योंकि ये तो मुझे मजबूरी में काम करना पड़ा एंड मैं फिल्म इंडस्ट्री में आई, वरना मैंने तो ख्वाबों ख्यालों में नहीं सोचा था कि मैं कभी फिल्म इंडस्ट्री में आऊँगी एंड आज आप सबके सामने इंटरव्यू दे रही हूँ। यस। तो शुरू में तो एकदम सीधी सादी सी भोली भाली सी घर में रहने वाली, कुछ नॉलेज नहीं, कुछ पता नहीं, बस इतना पता था कि फिल्म लाइन में काम करने के लिए ऑडिशन देना पड़ता है, जैसे कि जॉब के लिए इंटरव्यू देना पड़ता है। तो जो कोई भी ऑडिशन के लिए मैसेज कर देता था या कहीं से पता चलता था कि यार ऑडिशन के लिए बुला रहे, पहले तो फ़ोटोज़ ही पूछते हैं हाँ। कि आपके फ़ोटोज़ भेजिए। अब फ़ोटोज़ देखने के बाद कुछ फेक लोग भी बुला लेते थे। अब तब तो कुछ समझ नहीं आता था, बस कोई ऑडिशन के लिए बुला लिया, मैं भागी ऑडिशन के लिए। ओके। ऐसा हो जाता था, मतलब पहले कुछ पता नहीं था ना कि इंडस्ट्री में क्या होता है क्या नहीं। ये तो ऐसे हो गया ना कि जैसे एक बच्चा पैदा हुआ और दुनिया में आया, तो उसे दुनिया के बारे में कुछ पता नहीं होता है, उसे तो माँ बाप यही सिखाते हैं ना, बताते हैं। तो मेरे लिए फिल्म इंडस्ट्री में आना जैसे वही था कि जैसे मैं अभी अभी पैदा हुई हूँ और वो इस नई दुनिया में मैं आई हूँ, तो उस दुनिया के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। तो मैं तो भागती थी। तो एक दो बार, समझ लिए 2-3 बार तो मेरे साथ ऐसा सीन हुआ ही है कि मुझे बुलाया है, ऑडिशन कुछ है नहीं, कैमरा नहीं है, कुछ नहीं है, नहीं मोबाइल में बनाएंगे ऑडिशन, मोबाइल में बनाएंगे। कई बार तो मीन्स रोना भी आता था कि लोग ऐसे करते थे, पीछे घूम के बताओ, ओके। ऐसे घूमो, ऐसे घूमो, और घूमती भी थी। मतलब मैं एकदम सीधी सादी थी, कुछ पता ही नहीं था। तो फिर आपका शेप ऐसे ही है क्या, ये रियल है क्या? उस वक्त तो ना पैडेड का पता था, हाँ। ना इम्प्लांट का पता था, इन सब चीज़ों का नॉलेज ही नहीं था। अब तो बहुत ऐड वैड भी आने लग गए और हैं, तो 7 साल में बच्चों बच्चों इंडस्ट्री को बदल पता गई है। हाँ। बच्चों को अब पता है कि इम्प्लांट होता है, तो मुझे तो पता चलना ही है। हाँ, अब बच्ची नहीं तो है, बड़ी हो गई। और ये सब मैंने झेला है। और कई बार ऐसे होता था, एक बार तो ऐसे हो गया था कि एक कास्टिंग डायरेक्टर ने बुलाया एंड देख रहा है आगे पीछे से, तो वो इतना वो हो रहा है, ज़रा एक बार सिर्फ गले लगना है। ओ। तो यार गले लगना है, अब मुझे इतना याद भी नहीं है नाम, क्योंकि बहुत पुरानी बात है। और पहली बात तो मुझे नाम वाम जल्दी याद ही नहीं रहते हैं, अब मुझे वो कहाँ क्या हुआ था, लेकिन ये सीन हुए हैं मेरे साथ, ये किस्से हुए हैं, मैं ये कह सकती हूँ कि ऐसा हुआ है। तो मैं डर के फिर भाग जाती थी। ओ शिट। फिर आहिस्ता आहिस्ता समझ में आने लगा कि यार हर जगह नहीं जाना है, फेक ऑडिशंस भी होते हैं, हर जगह जेन्युइन ऑडिशंस नहीं होते हैं। इसलिए अब मैं है ना, कोई बोले तो मैं जल्दी मीटिंग करती ही नहीं हूँ। एंड सब में पहले तो मैं ये कहती हूँ, मेरा लुक आप देख लीजिए फ़ोटोज़ से, फ़ोटोज़ में चलिए फ़िल्टर हो सकता है, बट एडिट फ़ोटोज़ नहीं है मेरे। हाँ। और मेरे लुक वाइज कुछ है आपके प्रोजेक्ट में तो बताइए, तो मैं मीटिंग करती हूँ। और मीटिंग करनी भी पड़ती है,
क्योंकि काफ़ी लोगों से मैंने ये सुना है फिल्म इंडस्ट्री में कि लड़कियां जो है खूबसूरत होती नहीं है, बट फोटोज़ खूबसूरत होते हैं। बिल्कुल सच बात है ये। पोर्टफोलियो बना लेती है, एडिटिंग, फिल्टर, मोटी है तो पतली दिखा रही है। हाँ कभी कभी मैंने ये भी सुना है कि लड़कियां पुराने फोटोज भेज देती हैं। हाँ बिल्कुल करती है। हाँ, 5-10 साल पुराने फोटोज है, फिर जब काम दिया जा रहा है तो यहाँ शूट पे आकर देखें, मीन्स बिना मीटिंग के अगर बुलाते हैं, काम देते हैं, तो ये चीज़ें होती है प्रोड्यूसर डायरेक्टर के साथ कि उन्हें भी ये चीज़ें फेस करनी पड़ती है। हाँ। कि उन्हें ये देखना पड़ता है यार फोटो में तो अलग थी, दुबली पतली दिख रही थी, अभी तो मोटी भैंस है। हाँ करेक्ट, दिस हैपेंस, दिस है हैपेंस। ना, तो हम उसे भी गलत नहीं कह सकते हैं। इसके लिए मैं कहती हूँ यार एक मीटिंग तो चाहिए कि मैं नेचुरली कैसी दिखती हूँ, ये तो उन्हें देखना पड़ेगा ना। हाँ अगर वो कहे कि हमने आपको देखा ही नहीं है तो हम काम कहाँ से देंगे। करेक्ट। ये फोटोज़ कब के हैं हमें क्या पता, आप अभी का लुक हमें बताइए। तो एक मीटिंग में कर ही लेती हूँ, उसके बाद सेकंड मीटिंग के लिए मैं नहीं जाती हूँ। यार आपने मुझे सामने से भी देख लिया, फोटोज़ भी देख लिए, हर ड्रेस में देख लिया, इंडियन में, शलवार कमीज़ में, साड़ी में, शॉर्ट्स में, फुल गाउन में भी देख लिया। तो और मेरा क्या है ना, फ़ोटोज़ हर इसमें मेरा लुक चेंज रहता है। अब वो हर इसमें मैं अलग दिखती हूँ, हेयर स्टाइल चेंज कर दूँ तो अलग दिखती हूँ, ड्रेस जैसा लुक अलग अलग हो जाता है, इंडियन में अलग, वेस्टर्न में, मीन्स बहुत अलग हो जाता है। तो मैंने कहा यार आपने सामने सामने भी देख लिया, अब आपके पास मेरे लिए कुछ काम हो तभी मैं मिलने आऊँगी, अदरवाइज़ मैं मिलने नहीं आऊँगी। तो मैं अब जल्दी किसी से मिलने नहीं जाती क्योंकि सीख गई मैं, मेरा एक्सपीरियंस लाइफ का काफ़ी टफ रहा है। बट फाइनली आप सीख गई, ये बहुत सीख बड़ी गई। बात है। देखिए इंसान गलतियां करके ही सीखता है। हाँ वही इंसान उसे समझदार इंसान कहेंगे जो गलतियां करके सीखता है। गलतियां करके बार बार गलतियां करने वाला बेवकूफ़ इंसान है। बिल्कुल बिल्कुल, ये सही है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जैसे कि कई बार लोग होते हैं ना, डराते हैं, आपका कॉन्फिडेंस तोड़ने की कोशिश करते हैं, बॉडी शेम करते हैं, आपको ऐसे एग्जाम्पल देते हैं कि अरे उसमें ये खास था इसलिए वो हो गई। बेसिकली उनको आपको तोड़ना होता है जी। ना? ऐसा कभी कुछ हुआ है? ऐसे भी देखिए, जिनके पास हमारे लिए काम नहीं होता है ना, वो ऐसे ही बोलते हैं। हाँ अब मेरे साथ कई बार ऐसे हुआ कि लोग कहते यार तुम्हारा फिगर अच्छा है सारा, तुम थोड़ी पतली हो जाओ, ओके ओके। पतली हो जाओ तुम्हें लीड दे देंगे। तो लेकिन मैं पतली कब होऊंगी, तब मेरे लिए अलग प्रोजेक्ट बनेगा क्या? और जो लड़कियां पतली घूम रही हैं मार्केट में, उन्हें क्यों लीड नहीं दे रहे हो? तो मैं सबको यही कहती हूँ कि देखिए मैं जैसी हूँ मैं ऐसी ही रहूंगी। हाँ मैं अपनी कोशिश करूंगी कि मैं फिट रहूं, क्योंकि हेल्दी मॉडल्स नहीं होती है क्या? अरे होती है, क्यों नहीं होती? और इंडस्ट्री में तो हर फिगर के लिए काम है। बिल्कुल सही बात तो है। मैं कहती हूँ यार लीड मत दो, जो मेरे सूटेबल हो वो दे दो, मुझे नहीं चाहिए लीड। बट मैं ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगी कि मैं सूख के काटा हो जाऊँ और फिर आपके पास आऊँ कि मुझे लीड दीजिए, फिर आपके पास प्रोजेक्ट ना हो तो फिर क्या? हाँ तब आप कहोगे अरे उस समय था अब नहीं है। अब ऐसे थोड़ी होता है कि आप मोटे हो जाओ, आप पतले हो जाओ तो आपको काम मिलेगा, ये नहीं है। मैं तो हर किसी को यही कहती हूँ, फिल्म इंडस्ट्री ऐसी जगह है जहाँ पे हर किसी के लिए काम है। बिल्कुल। हर कैरेक्टर अलग है, माँ बाप दादा दादी, उन्हें कहाँ फिगर की ज़रूरत है। आजकल तो माएँ भी मॉडर्न दिखाई अरे फिर रमोला सिकंद को देखो, आई लव मतलब द वे दे हैव पोर्ट्रेड। लेकिन हेल्दी होने से काम नहीं मिल सकता, ये तो गलत बात है। कितनी तो हेल्दी लड़कियां लेडीज हैं जो काम है, बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं। लुक वाइज मेरे लुक वाइज जो काम है वो दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। बट ये मत कहो दुबले होकर आओ फिर आपको लीड देते हैं, हमने लीड मांगा ही नहीं है। गिव मी एनीथिंग विच सूट्स माय पर्सनालिटी। ओके, सो आपके जो फैंस हैं जो आपसे सच्ची मोहब्बत करते हैं, आप उन्हें क्या कहना चाहते हैं? गिव देम अ मैसेज। देखिए फैंस से तो मैं ये कहूँगी, मेरी शुरुआत ही, मैंने आपको कहा ना मेरी शुरुआत ही हुई है फेसबुक से। तो फेसबुक मेरे लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है ना जिसे चाहे कितने भी ऐप्स आ जाएं, मैं फेसबुक को नहीं छोड़ सकती। और मेरे लिए मेरे फैंस पहले हैं, क्योंकि जब मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं फिल्म इंडस्ट्री में काम करूंगी या मैं फिल्म मॉडलिंग या मैं एक्टिंग करूंगी, उस वक्त से वो मेरे फैंस या वेल विशर्स ही जो थे जिन्होंने मुझ में वो खूबियाँ देखी, और उनकी वजह से ही मैं आज फिल्म इंडस्ट्री में हूँ।
तो मेरे लिए सब में पहले मेरे फैंस है, और मैं चाहूँगी कि वो मेरे लिए ऐसे ही दुआ करे, और वेल विशर्स मेरे फैंस जो भी हैं वो मेरे लिए सब में पहले हैं। तो जैसे उन्होंने अब तक मुझे कहा, मतलब मुझे एग्जांपल देते रहते हैं मेरे वेल विशर्स, मेरे कुछ फ्रेंड्स भी हैं, सारा हिम्मत नहीं हारना। अरे नवाजुद्दीन सिद्दीकी को देखा है, कितना स्ट्रगल किया, कितने साल, करेक्ट, कौन सी जॉब करते थे वो, उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। तो तुम क्यों नहीं कर सकती? तुम कर सकती हो, तुम तो कितनी खूबसूरत हो, तुम अच्छी दिखती हो, तुम्हारा फिगर अच्छा है, तो तुम क्यों नहीं कर सकती? तो हिम्मत नहीं हारना, तुम ज़रूर कुछ कर पाओगी, तुम नाम कमाओगी। हालांकि मेरे एरिया के लोग भी जो है देखते हैं सोशल मीडिया पे, क्योंकि मैं अपडेट करते रहती हूँ ना कि मुझे एज अ सेलिब्रिटी गेस्ट कहीं बुलाया, अवार्ड फंक्शन में बुलाया, तो मैं सब कुछ अपलोड करती हूँ। तो मेरे एरिया के लोग कमेंट में लिखते हैं कि हमारे एरिया का नाम आप ही रोशन करोगे। तो मुझे बहुत खुशी होती है कि चलो मैं अच्छा कर रही हूँ, मैं सही कर रही हूँ। मेरी बिल्डिंग के लोग जो हैं मुझे जानने वाले, मेरी लाइफ में बहुत कुछ हुआ है ऐसा, मैंने बहुत कुछ सहन किया है, बहुत कुछ बर्दाश्त किया है। तो मेरे एरिया की मेरी बिल्डिंग की जो औरतें हैं वो मेरी फैंस हैं। लवली। तो मुझे बहुत खुशी होती है जब भी मुझे अगर रास्ते में भी मिल जाए तो कहते हैं यार तुम्हें मानना पड़ेगा कि तुमने इतना तो करके बताया, कुछ तो किया। Very true. तो और कर सकते हो। तो मेरे फैंस, मेरे वेल विशर्स जो भी हैं, मेरी उनसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग ऐसे ही मेरी हिम्मत बनाए रखिए और मेरे लिए ऐसे ही दुआ कीजिए कि आपकी ज़ारा करती रहे, ऐसे ही अच्छा नाम कमाते रहे, और आपकी ज़ारा आपको कभी नहीं भूलेगी। अब तक तो नहीं भूली है और इंशाल्लाह आगे भी नहीं भूलेगी। यस। तो इसके आगे जो हम करने वाले हैं वो हमारा लास्ट एपिसोड है, एंड देन इट वुड बी डन। ओके, चलिए बाय।